हाय, मेरा नाम तेजस शिरसे है और मैं छत्रपति संभाजी नगर से आता हूँ एंड आई एम द 110 मीटर हर्डल्स नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऑफ इंडिया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स मिस कर दिए, लाइक 0.02, 0.03 सेकेंड्स एंड अगेन 0.02 सेकेंड्स। एशियन गेम्स मैंने 0.3 से मिस किया, एशियन चैंपियनशिप 0.2 से मिस किया। आई कुड हैव गॉटन मेडल्स देयर इजीली, सो आई एम द गाय हु हैज द मोस्ट पोटेंशियल बट डोंट हैव द मेडल्स। आई वाज लाइक, क्या मैं कुछ कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कि हमारे फैमिली में आज तक कोई खेल कूद के अंदर में करियर नहीं बनाया। हमारे सब बच्चे इधर ही है। अभी ये अकेला है कि वो बाहर जाए। ये अकेले ही अलग निकल गया सब में से। Tejas was the very young child when he joined the school, and we could find out his talents in a childhood only. I was decent student, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट में खराब था, अच्छा स्टूडेंट था। 10th में 90% भी लेके आया था, which teachers did not expected. He had an interest in the sports, and that is why he reached up to this stage. फायनान्शियल कंडिशन काहीच नव्हतं आमचं. म्हणजे जेमतेम शेतीवर जेवढं उत्पन्न मिळालं त्या उत्पन्नावरच आम्ही हे करायचो. तो मेरे जो सीनियर्स थे वो स्कूल में स्पाइक्स पहन के आते थे और उनको मैं देख के सोचता था, यार ये लोग अच्छा भागते हैं एंड व्हेन दे विन दे जस्ट गेट अ मेडल एंड एवरीबॉडी इज लाइक प्रेजिंग, वाह 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 हो रही है। तो वो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग सी वो चीज़ लगती थी। तो स्कूल घर इतना ही उसका ये रहता था। So sports day पे इसको काफ़ी रनिंग में हमेशा प्राइजेस ले लेता था और his height is also so. पूनम मैम was someone who really really thought के okay he can do something good in the sports, और मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था। तो उन्होंने मुझे हर्डल्स कराए, उन्होंने मुझे तो ज्यावेळेस प्रॅक्टिस करायचा त्यावेळेस आम्हाला वाटायचं काय हे स्पोर्ट. आमच्या काळात तर स्पोर्टला काही डिमांड नव्हतं. तर आता हा काय स्पोर्टमध्ये चाललाय शाळा सोडून. लाकडाचे हे बनवून हँडल्स बनवून ट्रेनिंग केली, ते आम्हाला माहीत पण नव्हतं. और तब जाके मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, इफ आई एम गोइंग टू डू समथिंग, इफ आई एम गोइंग टू पुट माई हार्ट, सोल एंड एफर्ट एंड ब्लड एंड स्वेट इनटू समथिंग, एंड व्हेन आई स्टार्टेड हर्डल्स, ओलंपिक्स वाज द गोल। 2011 में मैं यहाँ पे थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इधर आया। पहली बार यहाँ पे मड ट्रैक बनाया और मैं 400 हडल करता था। तेजस जब नया आया तो उसको हडल ड्रिल स्टार्टिंग में मैंने ही थोड़ा थोड़ा गाइड किया, पूरा नहीं पर जितना मुझे आता था मैंने गाइड किया। हराता था मैं उसको स्टार्टिंग में। नहीं सही था, रियलिटी थी ना। अभी भी सर्टिफिकेट होगा सेकंड प्लेस का। एक बार हम नागार्जुना यूनिवर्सिटी में कंपटीशन था अंडर 18 का, वहाँ पे उसने गोल्ड मेडल लिया था और उसी के साथ में उसके पिताजी भी हमारे साथ में रहते थे। तो एक हमारा क्या बोलते हैं, एक मोरल सपोर्ट रहता था। जब मेडल लाया, जब से हमको ऐसा लगा ये अभी अपने हाथ पे है नहीं कुछ, ये हमारे कुछ समझ भी नहीं है उसी के अंदर में। शुरू में जब मेरे मम्मी ने बोला कि बेल्लारी के लिए जाना था इसको, पर मना कर रहे थे। बैंगलोर जाने के मन नहीं कर रहा था। 2 दिन रोते थे हम घर पे। एक्चुअली उस टाइम मेरी शादी हो गई थी और उसी पीरियड में वो चला गया था, तो मम्मी पापा बहुत ही अकेले हो गए थे क्योंकि मैं भी नहीं थी और वो भी नहीं था। तो लिटरली वो कभी कभी रो देते थे उसकी याद में। वो कर्नाटक के अंदर में SW कौन सा ये है, उसी को चॉइस करा, उन्हें घर छोड़ दिया। जब से मुझे लगता है घर के हालात जब आपके ख़राब होते हो और आपका कुछ सपना है, बहुत बड़ा सपना है, तो घर का जो बच्चा होता है उसको उम्र से पहले ही बड़ा हो जाना पड़ता है। और मुझे लगता है what I lost in that process was my childhood. छोड़ने को मन ही नहीं था उसको। वो अकेला ही था। हमारे को भी ऐसा ये नहीं लगता था कि ये हमारे से दूर रहे। जाने दो उसको, क्यों रोकती, उसको भला हो जाएगा। तो सबने
फिर Support मैंने करा। डिसीजन लिया कि जाने दे। हमारे दादा दादी उसको सबने सपोर्ट करे, जाने दो अपने पास रख के कुछ फायदा नहीं है उसका, उसकी करियर बन जाएगी। कि हमारे फैमिली में आज तक कोई खेल कूद के अंदर में करियर नहीं बनाया। हमारे सब बच्चे इधर ही है, अभी वो अकेला ही थी, वो बाहर जा रहा। ये अकेले ही अलग निकल गया सब में। 2022 में मैं इंटर स्टेट की कंपटीशन थी, वहां पे गिर गया। आई केम आउट ऑफ अ लॉन्ग इंजुरी एंड देन आई फेल इन दैट कंपटीशन। गिर गया था हडल्स करते करते, वो टाइम पे हमको बहुत ये हो गया था, दर्द हो रहा था, साला ये खेल क्या है ऐसा। तो लग रहा था कि हम उठ के उसको पकड़ लेंगे, बहुत घुटन में इसमें मार लगी थी उसको। उस वक्त ज्यादा बुरा लग रहा था, ये क्या कर रहा है, अभी जान पे खेल रहा हो। पूछे भी तो उसको दर्द होता था, मगर बोलता तो नहीं था कि मेरे को ये दर्द है। कभी पूछा तो बोलता मम्मी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, हम सब ठीक है। No, I don't feel anything actually. It's really normal. Yeah, I'll be back soon. Asian Games missed by 0.3. I was like, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? Then I was like, maybe I'm not working as hard or maybe I'm not staying as much accountable to myself. कि मैंने इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स मिस करके आई हैव मोल्डेड माई सेल्फ इन टू समवन हु कैन टेक लॉसेस। और एथलीट को लॉसेस लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ एनीबडी। इफ़ यू सी द माइकल जॉर्डन, ही सेज आई हैव मिस्ड आउट ऑफ 9,000 शॉट्स, that's why he is the greatest. It's just that's who he is in a nutshell. Never satisfied, and I think that's what brought him where he is. To go to the really high levels, to be an Asian champion, to even strive to those levels, you need to be very, very honest, because a lot of people are willing to dream of that, but are not willing to put in the work. I think काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक एथलीट के परफॉर्मेंस के पीछे होती है, और मेरे परफॉर्मेंस के पीछे और मेरी जो जिद है उसके पीछे सबसे ज़्यादा बस इमोशंस है। आज वो जो कर रहा है उसी की वजह से यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं, और हम भी लगे हुए सिर्फ तेजस की वजह से। तो वो बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे कि यार अब जिद ले लिए तो करना ही है। This is when the national record happened. Ensimmäisellä päästään aina matkaan. Lakka jää hieman itialaisesta. Kuusiniemi rintamassa niin ikään. Itialainen ei ja Lakka tasatahtiin. Mennään tätä loppukilpailua. Kuusiniemi on kolmantena ja heittäytymisestä melkein on kiinni. Kyllä Itialainen tätä juoksua johtaa ja noin ottaa juoksun voiton 13.43. Hän juoksee ennätyksensä 13. मुझे लगता है अगर किसी को भी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो यार अपने सपनों पे भरोसा रखना तो सीखना पड़ेगा। अपने सपनों का आप अगर हाथ नहीं पकड़ोगे तो और कोई नहीं पकड़ेगा।